और कार्यक्रम के इस भाग में हम उस बीमारी के बारे में बात करना चाहेंगे जिससे अमूमन हर व्यक्ति एक न एक बार गुजरा होता है। हम बात कर रहे हैं दांत के रोगों की। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको दांत का दर्द या दांत के रोग न हुए हों। ये सब हमारी असावधानी के चलते हुए होता है। दांतों के मुख्य रोग क्या होते हैं और हम इन रोगों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब दांत में दर्द होता है तो बड़ा आसानी होता है, क्योंकि दांत के दर्द के कारण हमें लगता है कि हमारे गले में भी दर्द है, हमारे मुंह में भी दर्द है, हमारे कान में भी दर्द है, हमारी आंखों में भी दर्द है और हमारे सर में भी दर्द है। चैन नहीं मिलता है। तो ये रोगों से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इस संबंध में हम बात करते हैं मंदसौर के दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर कपिल सोनगरा जी से, जो पूर्व में आप जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हम मिलकर जानना चाहेंगे कि हम आज की इस आधुनिक शैली के अंदर खान पान करते हुए कैसे इन रोगों से बच सकते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया मैंने कि आज की जीवन शैली के अंदर बहुत ज़्यादा दंत रोग होने लगे हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां जिनसे हम इनसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि दांत जो है ये अपनी पूरी ओवरऑल जो अपनी हेल्थ रहती है उसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है। और सबसे जो प्रमुख जो बीमारियां होती है दांत की, पहली तो एक तो होती है दांत में जो सड़न होती है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों में प्राय देखने को मिल जाएगी। दूसरा रहता है कि मसूड़ों में आपको दिख जाएगा कि जिंजिवाइटिस करके एक वो होता है, मसूड़ों में सूजन से शुरुआत होती है। और ये बच्चों को छोड़कर बाकी जो एल्डर जो पेशेंट होते हैं उनमें और बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है। यानी कि सावधानियों के लिए ये है अपन की रेगुलर कम से कम 2 बार अपने को दिन में ब्रश की मतलब दांतों ब्रश से सफाई करने की आवश्यकता रहती है। एक बार सुबह करें और एक बार रात को सोने से पहले करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए सर कोई खास टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है या खास ब्रश की जरूरत पड़ती है कि जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से हम अपना काम चला सकते हैं 2-3 बार ब्रश करके? नहीं, जो आप रेगुलर जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उससे आप काम चला सकते हैं, लेकिन ब्रश और टूथपेस्ट ही सही तरीका है दांतों की सफाई के लिए। कुछ लोग देखने में आता है कोई कोयला वगैरह और राख वगैरह से भी यूज़ करते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। जो सही तरीका है वो टूथपेस्ट और ब्रश आप इस्तेमाल करिए, वो ही सही तरीका है दांतों की सफाई के लिए। सर, मुख्य रूप से दांतों में जो हमारे खाने पीने से जो बीमारियां होती हैं उसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हम शुरू में ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या हो रहा होगा कुछ। जब बाद में तकलीफ पड़ती है तो फिर हमें एहसास होता है कि हमारे दांतों के अंदर ये रोग लग चुका। तो किस ढंग से हम खान पान भी अपना करते रहें और इस रोग से ही बचते रहें? देखिए, अगर ये दांतों की समस्या शुरुआत से ही होती है और दांत 6 से 8 महीने रहता है बच्चा, तब से शुरुआत हो जाती है, तो ये जो दांतों की सफाई है अगर अपन उसी टाइम से अगर ध्यान दें अगर बच्चों का सही तरीके से, तो आगे चल के अपन को समस्या नहीं होती। और जहाँ अगर आपको लगता है कि मसूड़े में थोड़ी सी सूजन लग रही है आपको, या आपको थोड़ा सा खून निकल रहा है ब्रश करने पे या खाना खाने में, दूसरा अगर दांतों में थोड़ी सी झंझनाहट सी हो रही है, तो आप बिल्कुल किसी भी नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और बिल्कुल दिखाइए उसको। तो वो आपके प्रारंभिक लक्षण से ही आप आगे आपको समस्या ना बढ़ेगी। आप प्रारंभिक तौर पे ही दिखा करके और आपकी समस्या का निदान करवा सकते हैं। सर, हर क्षेत्र का अपना एक खान पान होता है, हर क्षेत्र का अपना एक पानी होता है। तो आपने मंदसौर में सर ऐसी कौन सी बीमारी देखी जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो मंदसौर के पानी, मंदसौर की आबो हवा और मंदसौर के खान पान से हो रही है? पानी, यहाँ पानी वैसे कोई ऐसी समस्या नहीं है, एक फ्लोरोसिस करके समस्या आती है, लेकिन यहाँ पे इतना हॉट वाटर है नहीं है, तो इतनी समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जो समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों में कैविटीज़ का है, क्योंकि बच्चों में अगर जैसे अपन वो चिपचिपा चॉकलेट वगैरह खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, रात को उनको ब्रश करवा के अगर अपन नहीं सुलाते हैं तो फिर वो समस्या बढ़ती चली जाती है। और बड़ों में ये समस्या रहती है कि रात को ब्रश नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंसी रहती है, जिसके कारण जो मसूड़ों की जो समस्या होती है वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। वही आगे बढ़ के आपको पायरिया, जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, वो आगे चल के इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि फिर उसमें फ्लैप सर्जरी उसकी आवश्यकता पड़ती है उसको सही करने के लिए। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? उससे बचने के लिए सबसे प्रमुख तरीका यही है कि आप सुबह तो ब्रश करते ही हैं, रात को सोने से पहले, ठीक सोने से पहले आप ब्रश जरूर करिए, क्योंकि आप सुबह से जब व्यक्ति स्टार्ट होता है ब्रश करता है, उसके बाद उसका नाश्ता खाना ये सब चलता रहता है, और अगले दिन भी जो खाना चिपका हुआ रहता है, मेन जो खाना आपके दांतों पे चिपका हुआ रहता है, उसके कारण जो अपने मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों के सतह पर चिपके हुए रहते हैं। जब अपन उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो वो दांतों को धीरे धीरे सड़न करना शुरू कर देता है वहाँ से। तो अगर अपन उस खाने को अगर जमने नहीं देंगे तो
फिर क्या होगा कि आपके दांत अच्छे हेल्दी रहेंगे, कोई कैविटी के चांसेस नहीं रहेंगे, और दूसरा ये है कि आपके मसूड़ों की बीमारियां भी नहीं होगी उससे। सर एक बात और, आज के इस युग के अंदर हम टीवी के अंदर, पेपर के अंदर के विज्ञापन देखते हैं, अलग अलग टूथपेस्ट के बारे में, टूथब्रश के बारे में दावे किए जाते हैं कि आप ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, आज से इससे ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, आप ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें या ब्रश इस्तेमाल करें। तो सर इनमें कितनी सच्चाई, इन दावों के अंदर कितनी सच्चाई रहती है, या फिर जो डेंटिस्ट प्रोवाइड करें हमें वो पेस्ट या टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, या हम जो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं हमें वही करते रहना चाहिए? देखिए, टूथपेस्ट आप कोई सा भी यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मैं कहना चाहूँगा सभी से, आपका ब्रश करने का तरीका क्या रहता है। जैसे अपने यहाँ चलन ये रहता है कि मैं जितनी देर ब्रश करूँगा मेरे दांत उतने साफ़ रहेंगे, जबकि वो तरीका गलत रहता है। सही तरीका ये है कि सिर्फ 2 मिनट करना है आपको ब्रश को, और वो भी या तो सर्कुलर मोशन में करें या फिर वर्टिकल मोशन में करना। सभी की आदत होती है हॉरिजॉन्टल, अपन ब्रश को ले जाते हैं तो अपन दांत को घिसते हैं, ना कि अपन उसकी जो गंदगी, जो खाना वगैरह चिपका रहता है उसको नहीं हटाते अपन। और दूसरा ये रहता है अपन कि जो किसी का अगर दांतों में थोड़ी सी झंझनाहट है तो उसके लिए स्पेशल मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपन। बाकी नॉर्मल जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं करिए, और ब्रश को आप हर 2 महीने में इस्तेमाल मतलब चेंज करिए आप उसको। ऐसा नहीं कि लगातार आपके दांतों के जो ब्रश के जो ब्रिसल्स रहते हैं अगर वो फैल गए हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके मसूड़े भी छिलेंगे और दांत भी घिसते चले जाएंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोई भी टूथ ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे अधिकतम 2 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमूमन हम बचत की लालसा के चलते हुए उसको आखिरी दम तक घिसते रहते हैं, उससे हमें फ़ायदा तो नहीं मिलता, अलबत्ता नुकसान हमारे दांतों को जरूर होने लगता है, और बाद में जो बीमारियाँ लगती हैं उसमें जो दर्द और जो पैसा खर्च होता है वो फिर उससे ज़्यादा आसानी होता है। सर चलते चलते आपसे एक ओपिनियन, दांतों की बेहतर देखभाल के लिए बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, उनको क्या करना चाहिए लास्ट? देखिए, दांतों की समस्या ऐसी कि हर जब जन्म से लेकर जहाँ 6-8 महीने से जब दांत आता है, बुजुर्ग जहाँ तक रहते हैं अपन, तब तक समस्या किसी न किसी को बनी हुई रहती है। शुरुआत से ही अगर अपन बच्चा 6-8 महीने का है तो या तो अपन गीले कपड़े से उसके दांत साफ कर दें, या अच्छे से रुई हाथ धोकर के अपन उसको क्लीन कर सकते हैं। रात को बच्चों को कभी भी जो छोटे रहते हैं उनको बोतल से दूध पिलाने का चलन रहता है, तो आप रात को उनको दूध बोतल से अगर पिला रहे हैं तो उसको मुँह में मत छोड़िए, आप उसको दांत को अच्छे से क्लीन करके फिर छोड़िए। दूसरा, बच्चों को अगर ये चिपचिपे जो चॉकलेट वगैरह ये खाते हैं आप खिलाइए उनको, लेकिन रात को ब्रश करवा के उनकी आदत आप रेगुलर रखिए, तो आप आगे जाके बचा जा सकता है उनसे। नहीं तो अगर वो जो दूध के दांत रहेंगे अगर वो सड़ते चले जाएंगे तो आने वाले दांतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बड़ों के लिए भी ये संदेश है कि अगर आपको कुछ भी छोटी सी समस्या लगती है, मसूड़ों में सूजन, या आपको बदबू आना, या आपके दांतों में से खून निकलना मसूड़ों में से, अगर ये समस्या लगती है तो आप बिल्कुल डेंटिस्ट को जाइए, चेक करवाइए, आपके जो भी समस्या आ रही है उसका निदान करवाइए, और कम से कम 6 से साल भर में एक बार तो आपको चेकअप करवाना चाहिए रेगुलरली। स्वस्थ आदमी को भी, चाहे वो स्वस्थ आदमी एक बार साल में एक बार चेकअप जरूर करना चाहिए। चेकअप जरूर कराएं जैसे ताकि मुझे क्या समस्या नहीं है वो आगे ना बढ़े आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी रहता है। पहले फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पर पहले से वो सारा चेकअप कराते हैं, उनको समस्या नहीं। अपने यहाँ ये होता है कि अपन बहुत लेट जागते हैं उस चीज़ के लिए कि मुझे अब तक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है चल जाएगा, काम धकाने वाला चलता है। अगर पहले से ही अपन दिखाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, आपका बजट भी नहीं बढ़ता है किसी भी प्रोसीजर करने का, और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं सहन करना पड़ती है। और हम भारतीय परिवेश में तो माहौल ये रहता है कि पहले हम धकाने की कोशिश करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं, काला नमक लगाएंगे, नींबू मिला के लगाएंगे उसके अंदर, या फिर अन्य प्रकार के हम उसके अंदर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि आपको दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सोनगरा जी बता रहे थे कि दांतों की बीमारियां अमूमन तब तक नहीं होगी जब तक कि आप खुद जागरूक उसके लिए बने रहते हैं। यदि आप जागरूक बने रहते हैं, दांतों की नियमित सफाई करते हैं, तो फिर आपको दंत रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और यदि होती है तो फिर आप बिना देर किए किसी भी डेंटिस्ट को जाकर अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं, उससे दर्द से भी बचेंगे और आने वाली परेशानी से बचेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।